नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम, अष्टम तथा नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह का आरंभ आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। आप किसी ना किसी मानसिक परेशानी से जूझते रह सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप निर्णय करते समय असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं। यद्यपि आपको इस कालखंड में अपनी एकाग्रता में कमी आने से बचने का प्रयास करना होगा। यदि आप कार्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं तो आप उनमें अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। बेरोजगार जातक इस अवधि में किसी नौकरी के प्रस्ताव को प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति अथवा दीर्घावधि की निवेश योजनाओं से आपको धन लाभ होने की संभावना है। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभदायक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप कार्यस्थल तथा परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंधों को मधुर में बनाए रख सकते हैं। मंगलवार से आप अपने कार्यों में अद्भुत गति तथा समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। माता के सहयोग से किसी लाभदायक निवेश योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। परिवार तथा अपने लिए विलासितापूर्ण वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। आप प्रियजन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। बृहस्पतिवार को आपके समक्ष अनेक परिवर्तनशील परिस्थितियां आने की संभावना है। यदि आप स्थितियों की गणना धैर्य तथा व्यवहारिकता के साथ करते हैं तो आप इस कालखंड में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वियों से बच के रहना इस कालखंड में आवश्यक होगा। इस राशि के अधिकांश जातक धन वृद्धि के लिए अपनी नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको तनाव तथा अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जातक करियर के संदर्भ में भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं। शनिवार से आप स्वयं में अच्छी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होने की संभावना है, परंतु आपको अपने हठी व क्रोधी स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। संतान की ओर से प्राप्त शुभ समाचार परिवार में हर्ष का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। जिन विद्यार्थियों ने विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का सपना देखा था, उन्हें कोई उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है। दान पुण्य के कार्यों में आपको आध्यात्मिक शांति तथा मानसिक सुदृढ़ता प्राप्त हो सकती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको माता पिता का आशीर्वाद तथा दरिद्रों की आर्थिक सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम, सप्तम तथा अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं में आत्मविश्वास तथा ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा तथा कार्य क्षमता के सहयोग से अनेक प्रभावशाली कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस राशि के अधिकांश जातकों को अपनी प्रतिभा के संदर्भ में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम कर रहे जातक अपने कार्य कौशल की सहायता से वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न कर सकते हैं, यद्यपि उन्हें किसी दूसरे का कार्य भी सौंपा जा सकता है। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का समय आपके लिए कुछ तनाव की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आपका मन इस कालखंड में अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकता है तथा आप धन अर्जित करने के लिए किसी जोखिम भरी निवेश योजना के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आपको ऐसे किसी भी निर्णय करने से पूर्व किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श अवश्य करना चाहिए। शादीशुदा जातकों के लिए संबंधों को निभाने के अपने प्रयासों को गति देने की आवश्यकता हो सकती है। प्रतिद्वंद्वी भी इस कालखंड में आपको पीड़ित करने का प्रयास कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को आपके समक्ष धन कमाने के उत्तम अवसर आ सकते हैं। बेरोजगार जातक किसी साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। शारीरिक संबंधों के लिए यह अवधि कठोर रहने की संभावना है। जीवन साथी के साथ नोकझोंक आपकी निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विवाहेतर संबंधों में सम्मिलित जातकों के लिए यह कालखंड परेशानियों वाला हो सकता है। सप्ताहांत में आप जटिल परिस्थितियों में भी अपने लिए उत्तम अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी व्यस्तता में तो वृद्धि हो सकती है, परंतु आप अपनी ऊर्जा तथा साहस के बल पर सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए आपको शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता हो सकती है, परंतु आपको कठिन व्यायाम से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप चोटिल हो सकते हैं। प्रियजन के साथ आपको बात बात पर बहस करने की अपनी प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। विद्यार्थियों को परिश्रम का अनुकूल प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना है।
गाय की सेवा करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस राशि के जातकों को निराशा से बचते हुए संयम के साथ अपने कार्य करने चाहिए। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके लिए उन्नति कारक रहने की संभावना है। आप नए लोगों से अपने परिचय में वृद्धि कर सकते हैं। राजनीति तथा सेवा क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए समय शुभ रहने की संभावना है। वो अपने प्रभाव तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। करियर में वृद्धि के लिए आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने की स्थिति में आप निवेश के लिए धन का प्रबंधन भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मंगलवार को आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के सानिध्य में आ सकते हैं, जिसकी बातों का प्रभाव आपकी सकारात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकता है। आप अपनी ऊर्जा तथा कार्य क्षमता को उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित आपके निर्णय उत्तम रहने की संभावना है। संतान तथा परिवार के सदस्यों से आपको उत्तम समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इस कालखंड में आपको किसी धार्मिक स्थल पर सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताहांत में पारिवारिक परेशानियों के कारण आप अशांति का अनुभव कर सकते हैं। इस राशि के नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल की राजनीति से पीड़ित हो सकते हैं। वो असमंजस की स्थिति में होने के कारण उचित निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को भ्रम में डाल सकती है। सप्ताहांत में व्यापारी जातक किसी प्रतिष्ठित संस्थान से लाभदायक अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। विदेशी मित्र आपको वांछित आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिए ये अवधि उत्तम रहने की संभावना है। युवा प्रेमी प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिता सकते हैं। योग्य अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने तथा गौ आश्रम में दान करने से लाभ होगा। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। एकाग्रता में कमी को पूर्ण करने के लिए आपको प्राणायाम तथा ध्यान धारण करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के आरंभ में आप कार्यों को पूर्ण करने में भाग्य का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन आध्यात्मिक विचारों के प्रति आकर्षण में वृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यापारी जातक कार्यस्थल पर अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनिश्चित रहने की संभावना है। उन्हें अपने व्यवहार के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। बेरोजगार जातक सप्ताह आरंभ में विगत में दिए साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। मंगलवार से आप अपने करियर के प्रति संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति से आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। विदेश जाने अथवा विदेश से संबंधित कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम तथा विश्वास में वृद्धि हो सकती है। आप घर में निर्माण की किसी योजना को परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को किसी प्रतिकूल समाचार के कारण आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है। इस राशि के अधिकांश जातक इस काल खंड में भ्रम तथा संकीर्ण विचारों के कारण उचित निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। रोजगार से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। भागीदारी के व्यापार में भी कोई ना कोई समस्या बनी रहने की संभावना है। नवीन उत्तरदायित्व लेते समय आपको स्थिति की गणना व्यवहारिकता के साथ करने का परामर्श दिया जाता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी विद्या अभ्यास के प्रति ईमानदार हो सकते हैं। अवसाद से बचते हुए आप अच्छी सेहत प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी जन व्यवहार में अनियमितता के कारण संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको प्रेम तथा विश्वास बनाए रखने के लिए व्यवहारिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। कुछ जातकों के जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए आपको इस सप्ताह तामसिक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप सामाजिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में अपनी रुचि में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं।
आप ऐसे कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं जिनके द्वारा आप समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ अपने परिचय में वृद्धि कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको अपने करियर में प्राप्त होने के योग है। इस राशि के अधिकांश जातक करियर में वृद्धि के लिए असामान्य निर्णय कर सकते हैं, जिसका आपको दीर्घावधि में लाभ प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक विगत से अवरोधित कार्यों को पूर्ण करते हुए मानसिक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। मंगलवार से बुधवार तक आप क्रय विक्रय के समझौतों से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेश को कर्म भूमि बनाए जातक इस कालखंड में लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। भाई अथवा बहन की किसी समस्या का आप उचित निवारण कर सकते हैं, जिससे आपकी परिवार में प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि आप अपने करियर के प्रति असंतुष्ट हो सकते हैं, परिवार की सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार आपके लिए मिश्रित फलदायी हो सकते हैं। पैतृक व्यवसाय से संबंधित जातक इस अवधि अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। पिता अथवा पिता तुल्य किसी बड़े बुजुर्ग का आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस कालखंड में आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा जातक नौकरी से संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो थकान भरी तथा खर्चीली रहने की संभावना है। सप्ताहांत में आपको विगत में किए गए निवेश के ऊपर धन लाभ हो सकता है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। इस अवधि आपको अपनी संतान के व्यवहार के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। वो भ्रमित बुद्धि के कारण नशे आदि में लिप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस राशि के जातक नौकरी तथा व्यापार में अच्छी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आयात निर्यात से संबंधित निवेश आपके लिए धन का स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए एकाग्रता में वृद्धि करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए जो उनके विद्या अभ्यास में विघ्न डाल सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। प्रेमी जन के साथ आपके संबंध किसी गलत फहमी के कारण तनावपूर्ण हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी आपके व्यवहार से भ्रमित होकर असमंजस की स्थिति में हो सकता है। भगवान गणेश की स्तुति करने से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके सृजनात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि हो सकती है, जिसका लाभ आपको करियर में प्राप्त होने की संभावना है। यद्यपि इस राशि के कुछ जातक अस्थिर बुद्धि तथा भ्रम की स्थिति में किसी अनुचित कार्य में संलिप्त हो सकते हैं, परंतु अधिकांश जातक पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको अन्य लोगों से भी अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस राशि की महिला जातक अपने तथा परिवार के लिए शॉपिंग कर सकती हैं। परिवार के सदस्यों के मध्य विश्वास तथा प्रेम में वृद्धि के कारण परिवार का वातावरण आनंदमय रहने की संभावना है। मानसिक शांति के लिए आप शिवालय में पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंगलवार तथा बुधवार को पैतृक संपत्ति से धन लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक विगत की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपने कार्य कौशल को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका लाभ उन्हें करियर में प्राप्त होने की संभावना है। परंतु आपको किसी विश्वास पात्र से विश्वासघात मिलने के योग भी हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना चाहिए। बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। आप कठिन परिश्रम के उपरांत ही वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के अधिकांश जातक किसी अज्ञात भय के कारण असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं। वो दीर्घ अवधि के निर्णय करते समय संघर्ष कर सकते हैं। उनके विचारों में अशांति तथा असमंजस होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आपको किसी बड़े बुजुर्ग अथवा अनुभवी व्यक्ति से परामर्श करना चाहिए, अन्यथा आप अपने भविष्य को क्षति पहुंचा सकते हैं। सप्ताहांत में आपको विगत की जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त करते हुए परिवार तथा पेशेवर जीवन में एकाग्रता के साथ कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। पिता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। व्यापारी जातक अपने कार्यों के विस्तार के लिए धन का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं तथा अपने उत्पाद में वृद्धि के लिए नई योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता में कमी का संकेत करता है। उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए एकाग्रता तथा कठोर परिश्रम की आवश्यकता हो सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको संतुलित भोजन तथा योगाभ्यास का प्रयास करना चाहिए। प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है।
सप्ताह के मध्य भाग में आप प्रेमी जन को उचित समय देने में संघर्ष कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव संबंधों के ऊपर होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी के किसी व्यवहार के कारण तनाव में हो सकते हैं। नित्य गायत्री महामंत्र के जाप से आपको लाभ हो सकता है। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप करियर में वृद्धि के लिए अपने प्रयासों को गति प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि तत्काल प्रभाव से आपको उसका कोई अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा, परंतु दीर्घ अवधि में आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल हो सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी इस चरण में आपको परेशान करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। इस चरण में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। संभव है कि उनके चिकित्सा उपचार के ऊपर आपका बहुत धन का व्यय हो। मंगलवार से बुधवार तक आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आप प्रयासों में सफल हो सकते हैं। पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्राप्त करने अथवा उसके लिए प्रयास आरंभ करने के लिए ये कालखंड आदर्श रहने की संभावना है। बेरोजगार जातक नई नौकरी के लिए चयनित हो सकते हैं। व्यापारी जातक लाभदायक अनुबंध अथवा प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का समय आपके लिए जटिल स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। मानसिक कष्ट आपको उन्नति के मार्ग से दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपकी योजनाएं प्रभाव दिखा सकती हैं, परंतु अधिक व्यय होने के कारण आप मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वैभव लक्ष्मी के समक्ष दीपदान करना चाहिए तथा किसी भी विगत की गलती के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। सप्ताहांत में आपके परिश्रम में वृद्धि हो सकती है तथा आप उससे अनुकूल परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक सुदृढ़ता प्राप्त होने की स्थिति में आप अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। भाई बहन के सहयोग से आप अपनी आर्थिक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं अथवा जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल प्रतिफल लेकर आ रहा है। आप इच्छा अनुसार परीक्षा में अंक अर्जित कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आपको तनाव मुक्त तथा संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह अनेक सुखद अवसर प्रदान कर सकता है। आप प्रिय जन के साथ किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं अथवा गुणवत्ता पूर्वक समय बिता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आप अधिक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। मां दुर्गा की पूजा अर्चना तथा छोटी कन्याओं को सुगंधित मिठाई देने से लाभ होगा। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम तथा द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह का आरंभ आपके लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। आप वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के लिए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। आपको उनसे इच्छित सफलता भी प्राप्त होने के योग हैं, परंतु इस अवधि आपको अपनी चंचलता के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। इस राशि के कुछ जातक योजनाओं को बनाते समय व्यवहारिकता का उपयोग नहीं करेंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसके परिणाम के ऊपर होने की संभावना है। विदेश में कार्य कर रहे जातक अपने लिए भवन का क्रय कर सकते हैं अथवा किसी दीर्घावधि की निवेश योजना में धन लगा सकते हैं। मंगलवार तथा बुधवार का समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहने की संभावना है। आप एकाएक क्रोध तथा आवेश से ग्रसित हो सकते हैं। आपकी मित्रता निम्न स्तर के लोगों के साथ होने के योग है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके दृष्टिकोण तथा करियर के ऊपर होने की संभावना है। यद्यपि इस राशि के अधिकांश जातक बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय करते हैं, परंतु इस कालखंड में आप भ्रम तथा किसी दूसरे की बातों में आकर निर्णय कर सकते हैं। परिवार तथा कार्यस्थल पर आपके व्यवहार में भी उग्रता होने की संभावना है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। आप दूसरों के विरुद्ध नकारात्मक राय अथवा शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को आप अपने करियर के प्रति सतर्क हो सकते हैं तथा उसमें समृद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं। करियर से संबंधित यात्राएं फलदायक रहने की संभावना है, यद्यपि थकान भरी हो सकती हैं। जीवन साथी अथवा किसी विपरीत लिंग के मित्र की सहायता से आप करियर में वृद्धि की किसी योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को इस अवधि प्रियजन के संदर्भ में व्यवहार कठोर तथा अस्थिर रहने की संभावना है।
सप्ताहांत में आप विगत में किए निवेश से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा किसी का उधार धन वापस कर सकते हैं। आपके विचारों की स्थिरता परिवार के साथ आपके संबंधों को पुनः स्थापित करने में सहयोगी हो सकती है। इस राशि के विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता हो सकती है। संभावना है कि वो अन्य गतिविधियों में अधिक सम्मिलित हों तथा विद्या अभ्यास में एकाग्र ना हो। विदेश में विद्या अर्जित करने का सपना देख रहे जातकों को अभी कुछ समय प्रतीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको योगाभ्यास तथा शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में आपको नकारात्मक प्रसंगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ तथा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभदायक होगा। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप स्वयं में स्फूर्ति तथा आत्मविश्वास का अनुभव कर सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित जातकों को उत्तम लाभ होने की संभावना है। पेशेवर जीवन में कार्यों की गति कम होने के परिणाम स्वरूप आप तनाव में हो सकते हैं। यद्यपि आपको किसी घनिष्ठ मित्र का सहयोग प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप आप कोई लाभदायक प्रस्ताव अथवा अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। आपको परिश्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है। यदि स्थितियां आपको विपरीत जान पड़े तो शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मंगलवार तथा बुधवार के दिन आपको पैतृक संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के अधिकांश जातक पिता अथवा पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से करियर में इच्छित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इस कालखंड में सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। उनके विद्या अभ्यास में कोई विघ्न आने की संभावना है। बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का दिन आपके लिए जटिलताओं तथा अशांति से भरा हुआ हो सकता है। आपके व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको किसी दूसरे का कार्य सौंपा जा सकता है जो कि विगत में बाधित हो गया था। इस कार्य के मिलने के परिणाम स्वरूप आप अपने को आवंटित कार्य पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। संतान की ओर से भी कोई अशुभ समाचार आपको व्यथित कर सकता है। इस कालखंड में आपको शत्रुओं से भी सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताहांत में आप विगत की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करते हुए व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आपको इस कालखंड में विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति से विश्वासघात प्राप्त हो सकता है अथवा आपके संदर्भ में प्रतिकूल बातों का प्रसारण हो सकता है। इस राशि की महिला जातकों को अपनी व्यक्तिगत बातें किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करने से संकोच करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको संतुलित आहार का उपयोग करना तथा कुछ समय पैदल चलना चाहिए। नकारात्मक परिणामों का आपके स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप योगाभ्यास का सहारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को भावनाओं में आकर निर्णय करने से सावधान रहना चाहिए। अविवाहित योग्य जातकों के विवाह संबंधी वार्ताएं सफल हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में आपका जीवन साथी आपकी अभिलाषा के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ तथा गौ की सेवा लाभदायक रहने की संभावना है। मकर राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। आप भाग्य वृद्धि तथा अनुकूलता का आभास करते हुए अपने कार्यों के प्रति समर्पित हो सकते हैं। करियर में वृद्धि के लिए आपको किसी मित्र का सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार से संबंधित कोई शुभ समाचार आपके उत्साह में वृद्धि कर सकता है। इस आरंभिक चरण में आपको अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद अर्पित करना लाभदायक रहेगा। मंगलवार से आप सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यों में उत्तम समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए आप जोखिम भरे निवेश के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं, जिसका आपको भविष्य में लाभ होने के योग हैं। अविवाहित जातकों का रिश्ता तय करने का कार्य उसके माता पिता कर सकते हैं। संभावना है कि आपको इस कालखंड में कोई योग्य जीवन साथी मिल जाए। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारी के साथ संचार करते समय आपको व्यवहारिकता का प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अधिक वार्ताएं आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं।
बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार के कालखंड में आपको किसी विपरीत लिंग के मित्र से प्रणय निवेदन प्राप्त हो सकता है अथवा व्यापारिक भागीदारी के लिए कोई प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आप स्थिति का निर्णय व्यवहारिकता के साथ करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। शैक्षिकी तथा लेखन कार्यों से संबंधित जातकों के लिए यह कालखंड शुभ रहने की संभावना है। यद्यपि संतान की ओर से आपको विचलित करने वाला कोई समाचार प्राप्त हो सकता है। सप्ताहांत में आपको अपनी अनैतिक कृत्यों के प्रति आकर्षण के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। बाहरी संबंधों के परिणाम स्वरूप आप विशाल धन राशि तथा मान प्रतिष्ठा में हानि करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। पारिवारिक जीवन की परेशानियां किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से बढ़ने की संभावना है। बेरोजगार जातकों को इस सप्ताह नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आप अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हुए गुरुजनों से आशीर्वाद तथा प्रशंसा अर्जित कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको आलस्य को त्यागना तथा शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वयं को प्रेरित करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रियजन के मन में संशय के भाव उत्पन्न कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपकी अवांछित टिप्पणियां परिस्थितियों को जटिल कर सकती हैं। धर्म स्थल की सफाई करने तथा कौवे को भजिया खिलाने से लाभ हो सकता है। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम तथा एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के आरंभ में आप जटिलताओं के होते हुए भी करियर को वृद्धि देने में सक्षम हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति अथवा व्यापार से आपको उत्तम धन लाभ होने की संभावना है। यद्यपि भागीदारी के व्यापार में कुछ मतभेद होने की स्थिति हो सकती है। ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए आपको शांत मन से स्थिति की गणना करनी चाहिए। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए उसे कोई उपहार दे सकते हैं। मंगलवार तथा बुधवार का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। आपके समक्ष अनेक जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं, परंतु आप यथार्थवादी दृष्टिकोण की सहायता से उनसे पार पा सकते हैं। इस कालखंड में आप प्रतिद्वंद्वियों से कुछ परेशान हो सकते हैं, परंतु कूटनीति का उपयोग करते हुए आप उनको प्रभावहीन कर सकते हैं। बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने अन्य कार्यों के प्रति कुछ हतोत्साहित हो सकते हैं। भू संपत्ति अथवा रियल स्टेट से संबंधित कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है तथा आप अपने संचित धन में वृद्धि कर सकते हैं। आप विषम स्थितियों में भी अपने लिए लाभ के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। सप्ताहांत में आपको परिवार तथा मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसकी सहायता से बेरोजगार जातक नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं तथा व्यापारी जातक व्यापार में वृद्धि के लिए धन का प्रबंधन कर सकते हैं। किंतु इस सप्ताह आपको वित्तीय निर्णय करते समय हड़बड़ी करने से बचना चाहिए तथा कोई भी निर्णय अनुभवी व्यक्ति के परामर्श से ही करना चाहिए। विद्यार्थी इस सप्ताह अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो सकते हैं तथा उन्हें गुरुजनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि इस राशि के जातकों को नेत्रों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका तुरंत चिकित्सा उपचार करवाना चाहिए, अन्यथा समस्या गंभीर हो सकती है। संतान से संबंधित कोई निर्णय आप इस सप्ताह कर सकते हैं। घर में मेहमानों के आगमन के कारण वातावरण आनंदमय रहने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में आपकी व्यस्तता जीवन साथी को तनावग्रस्त कर सकती है। भगवान विष्णु को प्रसाद का भोग लगाने तथा चींटियों को भुना हुआ आटा डालने से लाभ होगा। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के आरंभ में आप किसी मंगल कार्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपने कार्यों को आरंभ करने के लिए नवीन योजना का उपयोग कर सकते हैं। आप विगत से लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए उचित योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं। करियर से संबंधित आपकी योजनाएं इच्छित सफलता प्राप्त कर सकती हैं। यद्यपि निवेश करते समय आपको हड़बड़ी करने से बचना चाहिए तथा किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में निवेश करना लाभदायक रहेगा। मंगलवार तथा बुधवार को आप मानसिक अशांति के होते हुए भी कार्यों के प्रति समर्पित हो सकते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी।
परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता तथा गुरुजनों की सहायता से आप करियर में इच्छित समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना होगा तथा सर्दी से बचाव के उपाय करने होंगे। बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को आप संचित धन में वृद्धि के लिए अपने प्रयासों को गति प्रदान कर सकते हैं। नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं अथवा नौकरी में परिवर्तन की आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। बैंकिंग तथा आईटी के क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह अवधि शुभ रहने की संभावना है। ऑनलाइन व्यापारी किसी प्रतिद्वंद्वी की नीति के कारण तनाव में हो सकते हैं। उन्हें धन का निवेश पूर्ण आश्वस्त होने के उपरांत ही करना चाहिए, अन्यथा नई परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए प्रतीक्षा करना अधिक लाभदायक होगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताहांत में नौकरी पेशा जातक वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति का समाचार प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक किसी बड़ी परियोजना में महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। आप शत्रु तथा प्रतिद्वंद्वियों को प्रभावित करते हुए लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। विद्यार्थियों को इस सप्ताह गुरुजनों से इच्छित सहयोग प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए आपको अन्य साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम जीवन में आपको किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण तनाव से गुजरना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको परिवार के सदस्यों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, परंतु हठी स्वभाव आपको उचित निर्णय करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी के सहयोगी आचरण के कारण आनंदित हो सकते हैं। शिवलिंग का जलाभिषेक करने तथा शिवालय में सेवा करने से लाभ होगा।